नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और इस वक्त आप देख रहे हैं ऑटेक्स टीवी। मैं संतोषी और एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। किया गया महसूस अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल की तीव्रता रही 4.3। हैरान करने वाले आंकड़े। गोरखपुर में 4.5 लाख से अधिक लोग नहीं लगवा रहे हैं बूस्टर डोज। 26 जुलाई को लॉन्च होगी वॉल्वो की नई इलेक्ट्रिक कार फुल चार्ज होने पर चलेगी 418 किलोमीटर। नियो क्लासिक स्टाइल वाली होगी टीवीएस की नई बाइक। लॉन्चिंग से पहले लीक हुई तस्वीरें। होगी लॉन्च अब नई सुजुकी की स्पोर्ट्स बाइक, जिसमें मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक एडवांस, मिलेगी बेहतरीन सैलरी। बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली सैकड़ों पदों पर भर्ती। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। पानी हुआ मुंबई, बस ट्रेन की सेवाएं प्रभावित। कोरोना के मामले में आई गिरावट। 24 घंटे में आए 13,084 नए मामले। टीम शिंदे ने विधायकों के अयोग्य लिस्ट में नहीं रखा आदित्य ठाकरे का नाम। आमना में शिवसेना का हमला। लंगड़े घोड़े पर सवार होकर आए देवेंद्र फडणवीस टिकेंगे नहीं। बंगाल चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी के दफ्तर पहुंचे मिथुन। जताई सहमति संजय राउत ने पवार के मध्यावधि चुनाव वाले बयान पर। शिवसेना से बगावत पर शिंदे का खुलासा। फडणवीस से तब मिलते थे जब हमारे गुट के एमएलए सो रहे होते थे। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। को विस्तार से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार भूकंप आज सुबह करीब 8:05 बजे आया था। नदी में बचाव कार्य के दौरान लोगों को बाहर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए रामगढ़ ताल में एनडीआरएफ 11वीं वाहिनी के जवानों तो वहीं बोट के ठीक ऊपर हवा में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने पूर्वाभ्यास किया। बाढ़ के मेजंदर संवेदनशील गोरखपुर समेत 40 जिलों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से 7 जुलाई को बृहद मॉक ड्रिल आयोजित किया होगा। इसकी तैयारियां जांचने के लिए सोमवार को एयरफोर्स, एनडीआरएफ, आपदा विभाग समेत कई विभागों ने जमीन, हवा और पानी में पूर्वाभ्यास कर तैयारियां जांची। इस तरह राहत सामग्री गिराने के अभ्यास के लिए चंपा देवी पार्क के पास भी हेलीकॉप्टर पहुंचा। सीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि पहली और दूसरी डोज लगवाने के लिए लोग आगे आए हैं। इसके बदौलत टीकाकरण का आंकड़ा अच्छा हो गया है, लेकिन बूस्टर डोज के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। बूस्टर डोज जरूरी है लगवाना। जिले में 4,50,000 से अधिक लोग बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे हैं। अब तक केवल 17.56% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाया है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लोगों में बूस्टर डोज के प्रति उत्साह नहीं दिख रहा है। इनमें केवल 4% युवा शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक जिले में फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्करों ने तो बूस्टर डोज के प्रति सजगता दिखाई है, लेकिन आम लोगों ने उदासीनता बरकरार है। वोल्वो कार्स 26 जुलाई को भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार XC40 रिचार्ज एसयूवी लॉन्च करेगी। XC40 रिचार्ज को भारत में स्थानीय रूप से असेंबल किया जाएगा, जैसा कि स्वीडिश कार निर्माता ने पहले ही ऐलान किया था। कंपनी इस कार की लॉन्चिंग पिछले साल करने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी और सेमीकंडक्टर चिप के संकट के कारण इसे टालना पड़ा। साल ही शुरुआत में भारत ने अपनी मौजूदा XC40 सब के इलेक्ट्रिक अवतार XC40 रिचार्ज से पर्दा उठाया। टीवीएस मोटर कंपनी 6 जुलाई 2022 को भारत में एक नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रही है। इसकी आधिकारिक डेब्यू से पहले मॉडल की पहली तस्वीर इंटरनेट पर लीक हो गई है। नई टीवीएस बाइक के आधिकारिक स्पेसिफिकेशन का खुलासा होगा। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक यह 225 सीसी सिंगल
सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन के साथ आ सकती है, जिसका पावर आउटपुट 20 bhp के करीब होगा। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेंगे। हालांकि कंपनी आगामी मॉडल के बारे में चुप्पी साधे हुए है। यह एक नियो क्लासिक स्टाइल वाली टीवीएस रॉनिन 225 सीसी बाइक होने की संभावना है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई समेत कई जगहों पर भारी बारिश और जल जमाव से आफत बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। मुंबई में मानसून की बारिश से एकदम बुरा हाल है। मुंबई के दसीहर में तेज बारिश के वजह से चेक नाका के पास की सड़क पानी में डूब गई। दहीसर में तेज बारिश की वजह से चेकचना के पास की सड़क पानी में डूब गई। तो वहीं नवी मुंबई से लेकर कल्याण और नाला सोपारा तक लोगों को बारिश की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के मजेंद्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्य सचिव मुनु कुमार श्रीवास्तव के साथ बैठक की। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना तौर पर मामले 10,000 से अधिक दर्ज हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 13,084 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 24 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,13,867 हो गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.90 पर आ गया है। रविवार के दर्ज आंकड़ों से तुलना करें तो कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज हुई है। रविवार को देश में 16,135 मामले दर्ज हुए हैं और 24 लोगों की मौत हुई, जबकि सोमवार 13,000 पर यह संख्या आ गई। देश में 1,13,864 लोग कोरोना से इस वक्त पीड़ित हैं। वहीं अब तक 4,28,69,477 लोग इस महामारी की चपेट से बाहर आ चुके हैं। कोरोना काल की शुरुआत से लेकर अब तक 5,25,223 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच सियासी जंग जारी है। शिंदे गुट ने नव निर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को उद्धव ठाकरे गुट के 16 विधायकों को सरकार का समर्थन करने के लिए व्हिप का उल्लंघन करने के लिए निलंबित करने के लिए एक याचिका दी है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े ने महाराष्ट्र विधानसभा में बहुत परीक्षण जीतने के बाद उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इसमें पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम शामिल नहीं है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे गुट के नए मुख्य सचेतक भरत गोगावाले ने कहा कि पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के सम्मान में उनके पोते आदित्य ठाकरे का नाम इस लिस्ट में नहीं डाला गया है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। इसके साथ ही शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने चिर परिचित अंदाज में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला किया है। सामना में कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस लंगड़े घोड़े पर सवार होकर आए हैं, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। इसके साथ ही सामने में उद्धव की सेना से शिंदे की सेना में आए विधानसभा अध्यक्ष संतोष बांगर पर भी हमला किया गया है। सामना में कहा गया कि बीजेपी समर्थित शिंदे गुट की सरकार ने विधानसभा में बहुमत परीक्षण जीत लिया है। पिछले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती सोमवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और पार्टी के लिए योगदान देने का संकल्प जताया। पिछले साल के विधानसभा चुनाव के बाद अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। बीते जमाने में बॉलीवुड के दिन की धड़कन मिथुन चक्रवर्ती पिछले साल मार्च में विधानसभा चुनावों से कुछ दिन पहले ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक मेगा रैली से बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार में सक्रिय भाग लिया है। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए पूरे राज्य में प्रचार किया था, लेकिन चुनाव के बाद चक्रवर्ती सक्रिय राजनीति से हट गए थे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने और बीजेपी शिवसेना के बागी विधायकों की ओर से दोबारा सरकार बनाने के पीछे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की अहम भूमिका रही। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे शिवसेना में हालिया बगावत के दौरान भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही और वे किस तरह से इसे चुपके से अंदाज दे रहे हैं। ये बात खुद महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कही। समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने सार्वजनिक रूप से सोमवार को कहा कि शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ उनकी हालिया बगावत के पीछे बीजेपी का एक्टिव रोल था।
उन्होंने कहा कि गुजरात के गुवाहाटी जाने के बाद वह फडणवीस से तब मिलते थे जब उनके गुट के विधायक सो रहे होते थे, लेकिन वह विधायकों के जागने से पहले लौट आते थे। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार को आज विधानसभा में बहुमत परीक्षण करना है। इसके साथ ही उन्होंने मध्यावधि चुनाव की तैयारी को भी कहा है। इधर शरद पवार के मध्यावधि चुनाव वाले बयान का शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने भी पूरी तरह से सहमति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने पर भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन शिंदे के फ्लोर टेस्ट से पहले एनएसपी सुप्रीमो शरद पवार ने ये कहकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी कि ये सरकार अगले 5-6 महीने में गिर जाएगी। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को सुनने के लिए बने रहें ऑटेक्स टीवी के साथ। जय हिंद, जय भारत।